क्या आपने सोचा है कि एक साधारण सा इंसान कैसे आज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गए? एक साधारण सा इंसान जो ना बहुत जिसके पास ना बहुत ज्यादा पैसे थे, बस एक मार्ग था भक्ति का। उस पर चलते चलते कैसे वो वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से वाराणसी पहुंचे और वाराणसी से वृंदावन आए। तो अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी की रियल स्टोरी के ऊपर। तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे श्री प्रेमानंद महाराज जी की रियल स्टोरी के बारे में। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की रियल स्टोरी के बारे में। अब मैं नहीं जानती कि मैं कितना आपको बता पाऊंगी अपने भाषा में, लेकिन हाँ प्लीज अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। तो प्रेमानंद महाराज जी का जन्म हुआ था 1979 में यूपी के अंदर। यूपी के एक छोटे से जिले के अंदर उनका जन्म हुआ था। प्रेमानंद जी का जो असली नाम था, जो उनकी माता पिता ने रखा था, वो था अनुरुद्धाचार्य पांडे। उनके पिताजी का नाम शंभू कुमार पांडे था। उनकी माँ का नाम था रमा देवी। उनके घर में ना बचपन से ही एक माहौल था भक्ति का। उनकी माँ पिताजी सब भक्ति भाव में रहते थे। वो रोज पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, भक्तजनों के संगत में रहा करते थे। और उनके खानदान में ऐसी प्रथा थी कि सब लोगों को भक्ति मार्ग पर ही जाना होता था। उनके दादाजी ने भी वैराग्य ले लिया था। तो जब वो 5 साल के थे तभी से वो गीता ज्ञान लेने लगे थे, रोज मंदिर जाया करते थे, नाम जप किया करते थे। तो छोटा सा एक बालक जो 5 साल का है, आज के जमाने 5 साल के बच्चे रेगुलर मंदिर भी नहीं जाते हैं। तो उतने छोटे बच्चे के मन में दुनिया की चमक दमक कुछ भी नहीं थी। उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, ना पैसा अच्छा लगता था, ना खिलौने अच्छे लगते थे उतनी छोटी उम्र में। लेकिन उनका मन मंदिर में बहुत लगता था। वो अपना लंबा टाइम मंदिर के अंदर बिताया करते थे। तो वो छोटे थे तभी से अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ मुझे तो भक्ति मार्ग में जाना है। तो माँ को लगता था बच्चा है अभी, क्या ऐसे ही कह रहा है क्योंकि मंदिर रेगुलर जाता है, शायद ये भूल जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने 9th क्लास क्लियर की, अपनी पास की, उसके बाद में वो स्ट्रांगली वो अपने मम्मा पापा के पास गए और उन्होंने अपनी माँ को सबसे पहले बताया कि माँ मैं भक्ति मार्ग में जाना चाहता हूँ। मुझे इस दुनिया में तो नहीं रहना, मैं भक्ति मार्ग में जाना चाहता हूँ, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ और मैं सिर्फ भक्ति ही करना चाहता हूँ, मुझे आगे और कुछ नहीं करना। माँ ने बोला ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तब उन्होंने माँ को बताया कि दुनिया में तो सब जीव, ये मृत्यु लोक है, इसमें सब लोग मर जाने वाले हैं और जब सभी लोग मर जाने वाले हैं, कोई सच्चा नहीं है इस दुनिया में, तो एक भगवान सच्चा है। तो मुझे बस भगवान की प्राप्ति ही चाहिए, अब तो मैं तो नहीं रहूंगा। माँ को फिर भी लगा कि नहीं, ये बच्चा है अभी ऐसे ही बोल रहा है, मान जाएगा ये। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया। यूपी के एक छोटे से जिले को त्याग करके वो वाराणसी आ गए और वाराणसी में उन्होंने बहुत एक कठोर दिनचर्या अपनी अपना ली। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, अपना पूरा दिन नाप जाप करते थे, सड़कों पर सोते थे, गंगा किनारे बैठा करते थे और पूरा दिन नाम जप करते थे। उनके पास कोई रहने का भी ठिकाना नहीं था वहां पर। और मुश्किल से 15 मिनट कुछ भिक्षा मान करके अगर उन्हें उस दिन खाना मिलता था तो वो खाते थे, अदरवाइज वो भी नहीं खाते थे। लेकिन वाराणसी में उनको एक बीमारी हो गई, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई। आप सब लोगों ने सुना होगा कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो 35 साल की उम्र थी जब उनकी किडनियां खराब हुई थी। और वहां उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप 4 से 5 साल जिएंगे, उससे ज्यादा के आप मेहमान नहीं है। तो वो वहां पर ही रहते थे। तो उन्हें वहां पर ना बहुत, उनसे भी निकाल दिया गया जहां पर वो रहा करते थे। उनको जहाँ धर्मशाला में वो रहा करते थे वहां से उनको निकाल दिया। एकदम कड़ाके की ठंड में वो टाट के बोरे को ओढ़ के सोया करते थे। उन्हें कई कई दिनों तक खाना नहीं मिला करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो भोलेनाथ के भक्त थे उस टाइम पर। तो एक बार क्या हुआ, वाराणसी में एक यजमान आए और उन्होंने वहां पर रास लीला का एक आयोजन किया बड़ा सा। और वो रास लीला 10 से 12 दिन चली वहां पर। तो सुबह युगल लीला, चैतन्य महाराज जी की लीला होती थी, शाम को रास लीला होती थी और वहां पर ये रोज जाने लगे। प्रेमानंद जी वहां पर जाने लगे। तो जब वो रास लीला होती थी तो वहां पर वो कृष्णा राधा की भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो जाते थे कि ना तो उन्हें भूख का असर होता था, ना प्यास का असर होता था। वो पूरा टाइम वहां पर रहते थे। लेकिन 10-11 दिन बाद ये लीला तो समाप्त हो गई। उसके बाद वो लोग लौटने लगे, वो लोग वृंदावन आने लगे। प्रेमानंद जी बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। उन्होंने बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ में चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं वृंदावन में रहूंगा, अपने कान्हा के पास, कृष्णा की नगरी में। लेकिन ऐसा तो वो लोग कर नहीं सकते थे, जो टोली वाले लोग थे, जो रास लीला के लिए जो आए थे लोग करने के लिए, तो वो लोग तो वहां से चले गए। लेकिन प्रेमानंद जी का अब मन किसी भी चीज में नहीं लगे, उन्हें तो सिर्फ वृंदावन जाने की रट हो गई थी मन में। तो वो फिर भी अपनी भक्ति करते रहे और वहां पर गंगा के किनारे रहने लगे।
कुछ समय बाद वहां पर एक यजमान आए युगल जी के नाम से, जिनका नाम था। वो एक दिन उन्हें देखा तो वो उनके पास में कुछ खाने के लिए लेकर आए थे और वहां बैठ गए उनके पास में। तो महाराज जी से उन्होंने बातों बातों में पूछा, महाराज जी आप इतने व्यथित क्यों रहते हैं, इतना परेशान क्यों रहते हैं? तब महाराज जी ने बताया कि मुझे तो वृंदावन जाना है कैसे भी, बट महाराज जी के पास तो ना तो पैसे थे ना साधन था वृंदावन जाने का। तो क्या हुआ, उन युगल जी ने बोला, अरे आप जब कहेंगे मैं तब आपको छुड़वा दूंगा, वहां पर मैं आपको लेके चलूंगा। तो उन्होंने वृंदावन के लिए उनकी टिकट करा दी। लेकिन उस समय क्या होता था, बनारस से वृंदावन की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो वो पहले गए कोई जगह पड़ती है चित्रकूट बीच में, तो पहले वो 4 दिन वहां रुके उनके साथ में। उसके बाद में चित्रकूट से मथुरा की ट्रेन डायरेक्ट आती है, उन्होंने उनको मथुरा की ट्रेन में बैठा दिया। उन यजमान ने उनको मथुरा की ट्रेन में बैठा दिया। तो मथुरा की ट्रेन में उनको 2 लोग मिले, उन्होंने 2 लड़के मिले, उन्होंने कहा कि हम आपको मथुरा में उतरवा देंगे। उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, उन्होंने उनको पैसा देने की कोशिश भी की प्रेमानंद जी को, लेकिन उन्होंने उनके वो पैसे भी नहीं लिए। अब प्रेमानंद महाराज जी को वो अपने साथ ले आए कि हम आपको ले चलते हैं, हम आपको वृंदावन पहुंचा देंगे मथुरा से। अब प्रेमानंद जी वहां पर गए, उनके साथ उन्हें एक धर्मशाला के बाहर उन दोनों ने बिठा दिया कि आप इंतजार करिए, हम अभी आते हैं। वो दोनों अंदर गए, उसके बाद वो बाहर ही नहीं आए। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो प्रेमानंद जी वहां बैठे हुए थे, रात के 11 बज रहे थे और ठंड का समय था बहुत। तो वहां पर उनको एक यजमान जी मिले और उन्होंने बोला कि आप बाबा जी यहाँ कैसे परेशान हो? तो उन्होंने बताया कि मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे तो वृंदावन जाना है। तो जब वो वहां पर उनको मिले तो वो यजमान उनको अपने घर लेके गए, पूरी रात वो उनके घर पर रहे, उन्होंने अच्छे से खाना वाना खिलाया। फिर सुबह उनको द्वारिकाधीश, मथुरा में जो मंदिर है द्वारिकाधीश, उसके दर्शन कराए। और वहां पर तो प्रेमानंद जी फूट फूट के रोने लगे और प्रभु को देखकर बस वो बहुत जोरों से बच्चों की तरह बिलख के रो रहे थे। और बाकी जो भीड़ आई हुई थी प्रभु के दर्शन करने के लिए, वो सब प्रेमानंद जी को देखकर रोने लगे। वो ये देखने लगे कि ये कैसे अपने भगवान की याद में रो रहे हैं इस तरीके से। फिर वहां पर उनको एक संत हैं बहुत बड़े, जिनको आप जानते होंगे, सदाशिव महाराज जी प्रेमानंद जी को मिले। फिर उन्होंने प्रेमानंद जी को वृंदावन पहुंचाया, वो अपने साथ उनको वृंदावन लेकर आए और वृंदावन में प्रेमानंद जी भक्ति करने लगे कृष्णा की भक्ति करते थे। वही कठोर दिन था उनका, वही कठोर दिनचर्या थी उनकी पूरी। वो अपना चारों तरफ घूमा करते थे, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाया करते थे और वहीं रहा करते थे। कुछ खाने को मिलता था तो खाते थे, अदरवाइज वो अपनी भक्ति में लगे हुए थे। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो परिक्रमा लगा रहे थे वहां की वृंदावन की, तो उनको कुछ सखियां मिली और उन सखियों को देख करके वो उन सखियों की टोली के साथ चलने लगे। और उसके बाद में उनको मिली उनकी श्री लाडली जी। फिर उन सखियों ने जब उन्हें श्री जी का ज्ञान दिया, उसके बाद बस फिर तो भगवान प्रेमानंद जी सिर्फ अपने श्री जी के उसमें रम गए और तब से इन्होंने नाम जप के बारे में बताना शुरू किया, लोगों को कहना शुरू किया। उसके बाद में वो हरिवंश जो ग्रुप है उसके साथ में भी जुड़ गए और वो अब सबको किसका ज्ञान दे रहे हैं? अब वो सबको ज्ञान दे रहे हैं नाम जप का। और प्रेमानंद महाराज जी की ये सारी बातें हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं? ऐसा कुछ नहीं है, संत तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि वो सच्चे हैं और वो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। वो ऐसा ढोंग नहीं सिखाते हैं कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, ऐसी दिनचर्या करो। वो बताते हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप नाम जाप का सहारा लें कि आप जहां हैं, जिस कंडीशन में है, वहीं नाम जप करिए। क्योंकि भगवान सिर्फ आपका सच्चा दिल देखता है, वो आपका आडंबर नहीं देखता। अगर आप फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप रियल लाइफ में भी रह करके, अपनी गृहस्थी में रह करके भगवान से जोड़ सकते हैं। ये हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ही बताया है। तो राधे राधे एवरीवन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, कुछ समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।